श्री भक्तमाल में श्वेत द्वीप के भक्त श्री नारायण को बदन निरंतर ताहि देखे, पलक परे जो बीच कोटि जम जातन लेखे। तिनके दर्शन काज गए तह बिना धारी, श्याम दई कर सैन उल्टी अब नहीं अधिकारी। नारायण आख्यान दृढ़ तह प्रसंग नाहिन तथा, श्वेत दीप में दास जे श्रवण सनो तिनकी कथा। श्वेत द्वीप अर्थात भगवत धाम। भगवत धाम में श्वेत द्वीप में निवास करने वाले भगवान जी के भक्तों की गाथा कान लगाकर सुनिए। ये नारायण भगवान जी के मुखारविंद का निरंतर दर्शन करते रहते हैं। यदि कभी पलक पड़ने भर का भी व्यवधान हो जाए तो उसे वे करोड़ों नारकीय कष्टों के समान मानते हैं। किसी समय नारद जी इन भक्तों का दर्शन करने के लिए गए। नारद जी इन्हें ज्ञान उपदेश करना चाहते थे। श्री नारायण भगवान जी ने हाथ से संकेत किया कि यहाँ से लौट जाओ, क्योंकि ये रूप माधुरी में आसक्त जन तुम्हारे उपदेशों के अधिकारी नहीं हैं, अर्थात इन्हें ज्ञान चर्चा सुनने की इच्छा नहीं है। यहाँ भगवान जी की प्रेम अपराभक्ति में ही निष्ठा है, अतः दूसरे ज्ञान प्रसंगों को यहाँ चर्चा ही नहीं है। भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी श्वेत द्वीप में निवास करने वाले भक्तजनों की उपासना के संबंध में 3 कविताओं में इस प्रकार कहते हैं। श्वेत द्वीपवासी सदा रूप के उपासी गए नारद बिलासी उपदेश आशा लागी है, दई प्रभु सैन जिनी आवो एह एन दृग, देखे सदा चैन मति गति अनुरागी है। फिरे दुख पाई जाई कहीं श्री बैकुंठ नाथ, साथ लिए चले लखो भक्ति अंग पागी है। देखियो एक सर खग रहे हो ध्यान धरी, ऋषि पूछे कहो हरि कहो बड़ो बड़ भागी है। श्वेत द्वीप के निवास करने वाले भक्तजन सदा भगवान जी के रूप की उपासना करते हैं। रूप माधुरी का दर्शन ही उनका साधन और साध्य है। अपने उपदेशों से सभी को कृतार्थ करते हुए सदा सर्वत्र विचरने वाले कौतुकी श्री नारद जी एक बार श्वेत द्वीप को गए। वहाँ के भक्तों को उपदेश देने की आशा लगी थी। भगवान जी ने इशारा किया कि उपदेश देने की इच्छा से यहाँ मत आओ। यहाँ के भक्त लोग सदा परम आनंददायक हैं, रूप का दर्शन करते रहते हैं। उनकी बुद्धि मेरे रूप में अत्यंत आसक्त है। मन ही मन दुखी होकर के नारद जी लौट आए और बैकुंठ धाम में जाकर के बैकुंठ नाथ जी से सब बात कही। तब भगवान जी ने कहा हम तुम्हें साथ लेकर के चलें और देखें कि किस प्रकार उन भक्तों के रोम रोम में भक्ति रम रही है। दोनों श्वेत द्वीप पहुंचे तो वहां देखा कि एक सरोवर के तट पर एक पक्षी ध्यान लगाए बैठा है। नारद जी ने पूछा भगवान ये पक्षी इस प्रकार कैसे बैठा है? भगवान जी ने कहा ये बड़ा ही भाग्यशाली है, क्योंकि भक्ति में पूर्ण रूप से लीन है। बरस हजार बीते भये नहीं चित चीते, प्यासे रहत ए पे पानी नहीं पीजे। पावे जो प्रसाद जब जीव जो स्वाद लेत नहीं और याकी मति रस भीजी। लीजिए बात मानी जल पान करी डारी दियो, लियो चोंच भरी दृग भरी बुद्धि दीजिए। अचरज देखी चख लखे लगे न निमेश की हूँ, चहु दिशि फिरियो अब सेवा या की कीजिए। इस भक्त पक्षी को इस प्रकार ध्यान करते हुए 1000 वर्ष बीत गए हैं, परंतु अभी इसके मन की अभिलाषा पूरी नहीं हुई है। पानी में रहते हुए भी ये प्यासा रहता है।
परंतु पानी नहीं पीता। इसकी ऐसी निष्ठा है कि इसे प्रसाद मिले तभी जीभ से उसका स्वाद लेता है, बिना प्रसाद के कभी कुछ भी ग्रहण नहीं करता है। इस प्रकार इसकी बुद्धि प्रसाद रस में मग्न हो गई है। मेरी इस बात को मान लीजिए। नारद जी को प्रकट दिखाने के लिए भगवान जी ने जलपान करके शीश जल उसके सामने रख दिया। तुरंत उसने चोंच भर के पी लिया। भगवत प्रसाद के स्वाद से उसके नेत्रों में आनंद के आंसू आ गए और बुद्धि भोर हो गई। इस आश्चर्य को देख करके नारद की टकटकी लगाकर उस भक्त पक्षी का दर्शन करने लगे। फिर उनके चारों ओर फिर करके उसकी परिक्रमा की और कहने लगे कि अब तो हम यहाँ रहकर कुछ काल इनकी सेवा करेंगे। चलो आगे देखो, को रहे न प्रेखो भाव, भक्ति करी लेखो के दीप हरि गाइए। आयो एक जन धाय आरती समय बिहाय, खेची लिए प्राण फिरी बधु या की आइए। वहीं इन कहीं पति देखो नहीं मही परयो, हरियो या को जीव तन गिरियो मन भाइये। ऐसे पुत्र आदि आए सांचे हित में दिखाए, फेरी के जीवाए ऋषि गाय चित लाइए। भगवान जी ने कहा अभी और आगे चलो, यहाँ के भक्तों की भक्ति का विचित्र भाव देखो और फिर उस पर विचार करो। श्री वैकुंठनाथ और नारद जी श्वेतद्वीप में और आगे गए। वहाँ एक मंदिर में भगवान जी के नाम और लीलाओं का गान हो रहा था। मंदिर में आरती हुई। थोड़ी देर बाद एक भक्त दौड़ करके आए। जब उन्हें यह मालूम हुआ कि आरती हो गई, मंदिर बंद हो गया, हम दर्शनों से वंचित रह गए, इस पश्चाताप से उसके प्राण खिंच गए। वह निर्जीव होकर के गिर पड़ा। पीछे से उसकी स्त्री भी आई और इसने भी वही पूछा कि क्या आरती हो गई। तो उन लोगों ने फिर भी वही बात कही जो उसके पति से कही थी कि हाँ आरती हो गई। तुम्हारा पति भी आरती का दर्शन नहीं कर सका, देखती नहीं हो, वह निर्जीव होकर के पृथ्वी पर पड़ा है। फिर तो आरती अदर्शन जन्य दुख ने इसके भी प्राणों को हर लिया। इसका भी शीर निश्चेष्ट होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा। इसी प्रकार उसके पुत्र आदि भी आए। दर्शनों के वियोग में वे भी सभी निष्प्राण हो गए। रूप माधुरी देखे बिना उनके मन को मरण ही अच्छा लगा, जीव प्रिय नहीं लगा। उनका दर्शनों का ये प्रेम नारद जी को अति प्रिय लगा। वे सभी भगवत प्रेम में सच्चे दिखलाई पड़े। भगवान ने नारद जी को सच्चे प्रेम का दर्शन कराया। कुछ समय बाद जब पुनः आरती होने लगी, तब सभी भगवत कृपा से जीवित होकर के दर्शन अनंत में भौर हो गए। व्यास आदि ऋषियों ने इन चरित्रों का गान किया है, इनका चिंतन कीजिए। श्वेतद्वीप निवासियों की भगवत भक्ति। श्वेतद्वीप भगवान नारायण का अनिर्वचनीय धाम है, जो क्षीर सागर के उत्तर भाग में विशाल द्वीप के रूप में स्थित है। इसकी ऊंचाई मेरु पर्वत से 32,000 योजन है। वहाँ के निवासी इंद्रियों से रहित, निराहार तथा ज्ञान संपन्न होते हैं। उनके अंगों से उत्तम सुगंध निकलती रहती है। उस द्वीप में सब प्रकार के पापों से रहित श्वेत वर्ण वाले पुरुष निवास करते हैं। उनकी ओर देखने से पापी मनुष्यों की आंखें चौंधिया जाती हैं। उनके शरीर तथा हड्डियां वज्र के समान सुदृढ़ होती हैं। वे मान अपमान को समान समझते हैं। उनके अंग दिव्य होते हैं। वे शुभ योग के प्रभाव से उत्पन्न बल से संपन्न होते हैं। उनके मस्तक का आकार छत्र के समान और स्वर मेघों की
घटा के गर्जन के समान गंभीर होता है। उसके बराबर बराबर 4 भुजाएं होती हैं। उनके पैर सैकड़ों कमल सदृश रेखाओं से शोभित होते हैं। उनके मुंह में 60 सफेद दांत और 8 दाढ़ें होती हैं। वे सूर्य के समान कांतिमान तथा संपूर्ण विश्व को अपने मुख में रखने वाले महाकाल को भी अपनी जिह्वा से चाट लेते हैं। जिनसे संपूर्ण विश्व उत्पन्न हुआ है, सारे लोग प्रकट हुए हैं। वे धर्म शांत स्वभाव वाले मुनि तथा संपूर्ण देवता जिनकी सृष्टि हैं, उन अनंत शक्ति संपन्न परमेश्वर को श्वेतद्वीप के निवासी भक्ति भाव से अपने हृदय में धारण करते हैं। चंद्रमा के समान गौरवर्ण और सब प्रकार के उत्तम लक्षणों से संपन्न वहाँ के निवासी प्रतिदिन ईशान कोण की ओर मुँह करके हाथ जोड़े हुए उन पर ब्रह्म परमात्मा का मानस जाप करते हैं। उनके मन की एकाग्रता से भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं। पहले काल में सूर्य की जैसी प्रभा होती है, वैसे ही उस द्वीप में रहने वाले प्रत्येक पुरुष की होती है। इस प्रकार वह द्वीप तेज का निवास स्थान ही है। भगवान श्री हरि भी वहाँ के निवासियों को तेज पुंज के रूप में ही दर्शन देते हैं। उस समय उनकी प्रभा हजारों सूर्यों के समान होती है। उस समय वहाँ के निवासी दोनों हाथ जोड़ करके नमो नमः कहते हुए उनकी ओर तेज गति से दौड़ते हैं और विभिन्न प्रकार के उपचारों से उनकी पूजा करते हैं। तत्पश्चात उनकी इस प्रकार स्तुति करते हैं। जितम ते पुंडरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावन, नमस्तुते ऋषिकेश महापुरुष पूर्जा। तदंतर वहाँ पवित्र और सुगंधित वायु बहुत से दिव्य पुष्प एवं कार्य उपयोगी औषधियों को लेकर के आती है, जिनसे वहाँ के पंचकालवेता अनन्य भक्त मनसा वाचा कर्मणा उन तेजोरूप भगवान श्री हरि का पूजन करते हैं।